मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर। क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर हमारा सब्जेक्ट है F1 और यूनिट है 4, लेक्चर 5। आज का हमारा प्रकरण है जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन। तो जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन पढ़ने से पहले हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जॉन डीवी के जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जॉन डीवी ने अपने विचार के अनुसार किस प्रकार का शिक्षा बच्चे को दिया जाए जो बच्चा समाज के लिए उपयोगी नागरिक बने। तो जॉन डीवी मानते हैं, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा समस्या समाधान की प्रक्रिया है। ये मानते हैं शिक्षा जो है समस्या समाधान की प्रक्रिया, यानी शिक्षा के द्वारा किसी भी समस्या को समाधान किया जा सकता है। शिक्षा वास्तविक जीवन में क्रिया या प्रतिक्रिया करने का अवसर प्रदान करता है। शिक्षा क्या करता है? वास्तविक जीवन में क्रिया या प्रतिक्रिया करने का अवसर प्रदान करता है, यानी शिक्षा के द्वारा हम लोग अपने कार्य को सही ढंग से कर सकते हैं। डीवी मानते हैं कि शिक्षा का केंद्र बिंदु खोज पर आधारित होना चाहिए। डीवी के अनुसार शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो खोज पर आधारित होना चाहिए। बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जो बच्चा के अंदर सृजनात्मक ज्ञान का वृद्धि हो। शिक्षा खोज पर आधारित होना चाहिए। शिक्षा खोज पर आधारित होना चाहिए। उनके विचार से शिक्षा प्रायोगिक होना चाहिए, न कि केवल अनुभाषण या व्याख्यान होना चाहिए। जॉन डीवी मानते हैं कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो प्रायोगिक हो, केवल अनुभाषण या व्याख्यान नहीं होना चाहिए। यानी बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिसमें बच्चा कुछ करके अपने अनुभव के द्वारा कुछ सीखे। इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। डीवी के अनुसार शिक्षा में पुनर्रचनात्मक उद्देश्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अनुभव। यानी उनके अनुसार शिक्षा में पुनर्रचनात्मक उद्देश्य उतना ही अनुभव है, पुनर्रचनात्मक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अनुभव। यानी अनुभव के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए। एक शिक्षक अपने अनुभव के अनुसार बच्चे को शिक्षा दे जिससे बच्चा का सामाजिक विकास हो सके, उसके अनुभव में वृद्धि हो सके। उन्होंने अपने पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में कहा है, जॉन डीवी ने अपने पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में कहा है, शिक्षा लगातार अनुभव की पहचान तथा पुनर्रचना है। शिक्षा लगातार अनुभव की पहचान और पुनर्रचना है। यानी शिक्षा कब होती है? लगातार अनुभव के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त होता है जो हमारे लिए उपयोगी है। वे कहते हैं कि बालक का वर्तमान अनुभव, जॉन डीवी मानते हैं कि बालक का वर्तमान अनुभव इस प्रकार का होना चाहिए जो उनके भविष्य के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हो। वे मानते हैं कि शिक्षा अभी जो बालक का जो अनुभव है वह इस प्रकार का होना चाहिए जो उसके भविष्य में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो, वे शिक्षा तथा विकास को समान मानते हैं। जॉन डीवी जी जो है शिक्षा और विकास को समान मानते हैं। उनका मानना है कि किसी भी बालक का विकास तभी संभव है जब उसे उचित शिक्षा दी जाएगी। उचित शिक्षा के द्वारा बालक को समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जो बच्चे को समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाया जा सके। जिस शिक्षा के द्वारा ही बालक समाज के लिए उपयोगी नागरिक
बन सकता है। कितना देर? जॉन डीवी ने शिक्षा के उद्देश्य अपने कार्यों के अनुसार बताया है। उन्होंने पहले से निर्धारित शिक्षा का आलोचना किया है। उन्हें पहले से जो निर्धारित शिक्षा है उसका आलोचना किया है। वो ये मानते हैं कि पूर्व निर्धारित शिक्षा पद्धति है वो बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, बच्चे का विकास। बच्चे का विकास। वो मानते हैं कि प्रत्येक बच्चा का विकास एक समान नहीं होता है। हमारा शिक्षा पद्धति इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चे की क्षमता के अनुसार ही उसे शिक्षा देनी चाहिए। एक अध्यापक बच्चे की क्षमता के अनुसार उसे शिक्षा दे, उसे कार्य और कौशल का शिक्षा दे। प्रत्येक बच्चे का कार्य करने की क्षमता एक समान नहीं होती है। बच्चा के एज और उसके कार्य करने की क्षमता के अनुसार ही उसे शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे को जिस शिक्षा में रुचि हो उसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे को शिक्षा के द्वारा उसके कला कौशल में विकास करने चाहिए। बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे वह सृजनात्मक बने, जिसके अंदर किसी सृजन करने की क्षमता विकसित हो, किसी भी चीज़ का सृजन करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो। बच्चे क्रियाशील बने, खुद करके सीखे। तो बच्चे को कुछ करने का खुद अवसर देना चाहिए। ये नहीं कि शिक्षक उसे दबाकर जबरदस्ती अपने बलबूते पर ही उसे डरा धमका कर किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करें। नहीं, इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे बच्चे अपने अनुभव, अपने क्षमता के अनुसार कुछ सीखे और अपने अंदर सृजनात्मक गुण विकसित करे, और जिससे उसमें सामाजिक क्षमता और कौशल का विकास हो सके। दूसरा है प्रजातांत्रिक व्यक्तित्व एवं समाज का सृजन। प्रजातांत्रिक व्यक्तित्व एवं समाज का सृजन है। जॉन डीवी का जो शिक्षा था वो परियोजनवादी था। परियोजनवादी शिक्षा का तात्पर्य है कि शिक्षा का मूल आदर्श प्रजातांत्रिक हो। प्रजातांत्रिक का कहने का तात्पर्य है शिक्षा इस प्रकार का हो जिससे किसी भी व्यक्ति में भेदभाव न हो, सभी को एक समान अवसर मिले, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भेदभाव न रखे, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य करने की स्वतंत्रता हो, प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार क्षमता एवं रुचि के अनुसार कोई भी कार्य कर सके, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। बच्चे आपस में जाति पाति का भेदभाव न रखे, ऊंच नीच का भेदभाव न रखे, हर व्यक्ति को अपने कार्य करने की स्वतंत्रता हो, क्षमता हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। प्रजातांत्रिक शिक्षा का यही उद्देश्य है। ये नहीं कि हमें उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया तो बिना पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ भेदभाव रखे या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। प्रजातांत्रिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है। अगला है भावी जीवन की तैयारी। भावी जीवन की तैयारी। परियोजनवादी बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं कि बच्चा वो शिक्षा प्राप्त करके अपने भावी जीवन के लिए तैयार हो सके, वे किसी पर आश्रित न रहे, उनके पास इस प्रकार की कला कौशल हो जाए जिससे वह समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन सके, वह अपना जीवन यापन कर सके। नहीं तो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर ले कि वो आगे चलकर बेरोजगार हो जाए। इसलिए परियोजनवादी इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं कि बच्चे आत्मनिर्भर बने,
स्वयं अपने जीवन यापन कर सके, उसे ऐसा शिक्षा मिले जिससे वह रोजगार की उसे प्राप्ति हो सके और वह समाज के लिए उपयोगी नागरिक भी बने और अपने समाज के विकास में अपना योगदान प्रदान करे। तो शिक्षा इस प्रकार का हो जो रोजगार दे, बच्चे के भविष्य के लिए उपयोगी हो। तो जॉन डीवी ने इसी प्रकार की शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन किया है। आगे तो आज हम लोगों ने जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन, उनके अनुसार शिक्षा किस प्रकार बच्चे के विकास में सहायता करता है, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए जो बच्चे को समाज के लिए उपयोगी नागरिक बना सके, उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।